जब शुरू हुआ वो रोजमर्रा जैसा ही दिन था, कुछ अलग नहीं था। हर सुबह की तरह मैंने रवि को बस स्टॉप पर छोड़ा। उस दिन मेरे पति धनंजय इंदौर से आने वाले थे। मैं उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने सुबह फोन किया था कि वो भोपाल के लिए निकल रहे हैं। धनंजय ने मुझसे कहा था कि दोपहर के खाने पर पहुंचेंगे। लेकिन जो हमने सोचा था वैसा होने वाला नहीं था। हाँ धनंजय, कहाँ पहुंचे आप? हेलो आरती, घर पर सब ठीक है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आरती, मैं भोपाल नहीं आ रहा हूँ, मैं होशंगाबाद जा रहा हूँ, महेश चाचा के घर। अरे पर ऐसे अचानक क्या हुआ? देखो आरती, ध्यान से सुनो, घर पर कोई भी अजनबी आए तो दरवाजा मत खोलना। धनंजय, अब आप मुझे डरा रहे हैं, क्या बात है? आरती, मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे लगता है कि उन लोगों को पता चल गया कि मैं इंदौर से भोपाल के लिए निकला हूँ। मैं पुलिस में फोन करूँ? नहीं, अभी नहीं आरती, पहले मुझे होशंगाबाद पहुँचने दो, मैं वहां से तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ, और तुम अपना ख्याल रखना और रवि का भी। सुनो और एक बात। हेलो धनंजय, The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. मम्मी, 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 पापा आ गए? नहीं, तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना परोस देती हूँ। पर पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था जब मैं स्कूल से लौटूंगा वो घर पे होंगे। मैं फोन से बात करता हूँ। रवि, फोन याद दो। पापा आज नहीं आ रहे। पर क्यों? मैंने कहा ना, अब जिद मत करो। जाओ, जाकर चेंज करके आओ, मैं खाना परोस रही हूँ। मम्मी, जाओ। The number you have called is currently switched off. तब से लेकर अब तक उनका फोन बंद आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है सब। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेटे रवि को क्या जवाब दूं, कैसे बताऊं। आरती जी, आपने होशंगाबाद फोन किया धनंजय के चाचा को? कल शाम को मैंने महेश चाचा जी को फोन किया था। धनंजय यहाँ आने वाला था? नहीं बेटा, मुझे तो खबर ही नहीं कि वो यहाँ आने वाला है। धनंजय ने तो कोई फोन भी नहीं किया मुझे। अब माजरा क्या है आरती बेटा? चाचा जी, धनंजय यहाँ भोपाल के लिए निकले थे, फिर फोन करके कहा कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उनकी जान खतरे में है। ये क्या कह रही हो बेटा? तब फोन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि वो खुद आपके पास आ रहे हैं और मुझे पुलिस में भी जाने के लिए मना किया। कहा कि होशंगाबाद पहुंचकर खुद फोन करेंगे। और धनंजय हमारे पास पहुंचा ही नहीं। आरती बेटा, तुमने भूपेन से बात की? भूपेन धनंजय का छोटा भाई है, यही भोपाल में रहता है। आपने भूपेन को कांटेक्ट किया? जी किया। नहीं आरती भाभी, मेरी अभी भी घर पे आशु से बात हुई है। धनंजय भैया वहाँ नहीं गए हैं और मेरे पास भी उनका फ़ोन नहीं आया कोई। मेरी लास्ट जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि वो महेश चाचा जी के यहाँ जा रहे हैं होशंगाबाद। लेकिन चाचा जी कह रहे हैं कि धनंजय ने उन्हें फ़ोन तक नहीं किया। मुझे बहुत डर लग रहा है भूपेन। आरती भाभी, क्या भैया को फिर से ऑफिस से ही खतरा था? ऑफिस के अलावा और किससे खतरा हो सकता है भूपेन? वो एकदम से अचानक 3-4 दिन के लिए भोपाल आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि अचानक से क्यों आ रहे, तो कुछ बताया भी नहीं। सर, फिर भूपेन और उसकी पत्नी आशा हमारे घर आए। हमने रात भर इंतजार किया, फिर सुबह सीधे आपके पास आए हैं। इंदौर में क्या करते हैं आपके पति? लैंड रजिस्ट्रार ऑफिस में सीनियर क्लर्क है। वहीं इंदौर में किराए पर रहते हैं और हम यहाँ भोपाल में। तो आपने इंदौर में पड़ोसियों के साथ चेक किया? हो सकता है वो वापस लौट गए। नहीं लौटे सर, मैंने वहाँ पर भी फ़ोन किया था। MP 6663 है।
गाड़ी का नंबर और धनंजय चौधरी का फोटो सारे थानों में फ्लैश कर दिया है। सारे अस्पतालों में एक्सीडेंट केसेस भी चेक करो। कितना टाइम लगेगा सर? भूपेन जी, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके भाई को ढूंढ निकालेंगे। नंबर है 4441275581। नाम है धनंजय चौधरी। आदमी गायब हुआ है। धनंजय चौधरी की फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन हमें तुरंत चाहिए। उनकी जान को खतरा है शायद। खतरा? उनके बॉस रजिस्ट्रार रंजीत चौहान से था। सर 2-4 बार मेरे सामने भी धनंजय भैया ने रंजीत चौहान का ही नाम लिया था। उन्होंने बोला था कि उन्हें खतरा है रंजीत चौहान से। लेकिन रजिस्ट्रार जैसे वरिष्ठ सरकारी अफसर से एक सीनियर क्लर्क की जान को कैसे और क्यों खतरा था? जहाँ तक मुझे पता है उनके इंदौर के लैंड रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा था और मेरे पति एक ईमानदार अफसर है। घूस के नाम से तक नफरत है उन्हें। मेरे पति को बहुत परेशान किया जा रहा था क्योंकि वो घूस लेने वाली मंडली में शामिल नहीं हो रहे थे। सर 1 हफ्ता पहले मैंने बातों बातों में ही धनंजय भैया से पूछ लिया था कि दफ्तर में क्या चल रहा है। कब से एक ही रट लगाए बैठे हुए हैं, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। भूपेन, तू जानता है मेरा ज़मीर नहीं मान रहा है। ज़मीर तो पूरे जमाने का ही मर चुका है भैया। कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों की मैंने सरकारी नौकरी। ये दिल करता है ये नौकरी छोड़ दूं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि घर कैसे चलाऊंगा। साला भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया हमारा दफ्तर। यहाँ घूस ना लो तो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेंगे ये लोग। सर धनंजय भैया ने साफ साफ तो नहीं बताया। हाँ, पर इतना कहा था कि रजिस्ट्रार रंजीत चौहान उन्हें घुमा फिराकर धमकियां दे रहा है। सब मुझे लगता है कि इंदौर के ऑफिस में जो हो रहा है वो यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर्स में उसकी शिकायत करने आ रहे होंगे। रजिस्ट्रार रंजीत चौहान के खिलाफ शिकायत? सर। हाँ मुकेश। सर वो भोपाल पुलिस से फ़ोन आया था। किस बारे में? धनंजय चौधरी गायब हो गया। गायब मतलब? सर कल ही की बात है, पुलिस यहाँ पहुँच रही है। सारे फाइल्स और डिटेल्स मेरे टेबल पर जल्दी। सर वो धनंजय वाली फाइल्स ना। और कौन से मुकेश? समझ गए। सर यहाँ से लेकर पूरे होशंगाबाद हाईवे पर धनंजय चौधरी की गाड़ी कहीं भी स्पॉट नहीं हुई है। अगर कोई धनंजय का पीछा कर रहा था और उसमें कामयाब भी हुआ तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता कि धनंजय को ले जाए और उसकी गाड़ी पीछे छोड़ दे। रूट पर जितने भी गैराज हैं सब पर धावा बोलो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि गाड़ी वहाँ लाई गई हो, पुरानी पहचान मिटा के नया जन्म देने के लिए। देखिए अभी तक अस्पताल से एक भी ऐसा एक्सीडेंटल केस सामने नहीं आया है जो धनंजय चौधरी से मेल खाता, लेकिन हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमारे सर इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। मैम प्लीज आप सर से कहिए कि थोड़ा जल्दी करें प्लीज। मैडम वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हम भी कम नहीं हैं। आप हम पर पूरा भरोसा रखिए, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन का मामला है तो हो सकता है धनंजय चौधरी किसी घपले का भंडाफोड़ करने वाला विसल ब्लोअर, और कई विसल ब्लोअर की तरह ये भी गायब हुआ है। सुभाष, यहाँ के कर्मचारियों को करे दो। धनंजय चौधरी गायब हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत सी बातें हुई होंगी और हो रही होंगी। सर मैं ज़रा से रजिस्ट्रार रंजीत चौहान को टटोलता हूँ। ऑफिसर, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि धनंजय चौधरी कोई ऑफिशियल छुट्टी पर नहीं था कि वो ऐसे 3-4 दिनों के लिए उठकर भोपाल चला जाए। हमारे लिए वो ऑफिस में एब्सेंट था, कल भी और आज भी एब्सेंट, और यही मौजूदा हकीकत है। हकीकत यह है कि धनंजय चौधरी गायब है, और हकीकत यह भी है कि धनंजय चौधरी की पत्नी आरती और उसके भाई भूपेन चौधरी ने दोनों ने शक की उंगली आप पर उठाई। मुझ पर? उन दोनों का कहना है कि आप धनंजय चौधरी को परेशान कर रहे थे। मैं धनंजय को परेशान कर रहा था? मैं? धनंजय चौधरी न सिर्फ मेरे ऑफिस में बल्कि जिस ऑफिस में उसने काम किया है उन सब के लिए वो परेशानी था, मुसीबत था, सरदर्द था। सर सच कहूँ ना तो 36 का आंकड़ा है धनंजय और रंजीत सर के बीच में। आप तो बड़े अच्छे से समझ सकते हो
जब सरकारी दफ्तर में कर्मचारियों के ऊपर साहब लोगों का दबाव होता है तो क्या होता है? दबाव किस चीज़ का था धनंजय पर? धनंजय काफ़ी दिनों से परेशान था। आप चाहो तो शारदा जी से पूछ लो, वो आपको सब कुछ सच सच बता देंगी। दबाव की बात तुमने छेड़ी है, इसलिए पहले तुम सही सही बताओ। बोलो, धनंजय के ऊपर दबाव किस चीज़ का था? रजिस्ट्रार सर, मेरा मतलब रंजीत सर धनंजय को इस दफ्तर से आउट करवाना चाहते थे। वजह? कुछ फाइल्स थी जो शायद धनंजय को क्लियर करनी थी, पर उसने नहीं की। कैसी फाइल्स? और धनंजय ने क्लियर क्यों नहीं की? अब देखो साहब, इससे ज़्यादा मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं आपको पहले ही सामने से इतनी बड़ी टिप दे चुका हूँ। अब इसमें हमें घसीटकर हमारे ऊपर और दबाव मत डालिए। मैं बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, और वैसे भी मुझे धनंजय की तरह इस दफ्तर से गायब होने का कोई शौक नहीं है साहब। दबाव था। अब सही कह रहे हैं ऑफिसर, दबाव था धनंजय, पर दबाव किस बात का था, क्यों था, उसका सारा चिट्ठा इन फाइलों में बंद है। पिछले 7 साल से उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, दबाव तो होगा ही। आपका मतलब है धनंजय गलत है, और उसकी गलती ये है कि वो इस वक्त गायब है। एक नंबर का नौटंकी है इंस्पेक्टर, वो एक नंबर का फ्रॉड है। फ्रॉड? जी हाँ, पिछले 7 साल से उसके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, अब उसका फैसला होने को, उस फ्रॉड आदमी की सारी काली करतूतें, सारी चोरियां एक्सपोज होने को। धनंजय ना सिर्फ सस्पेंड बल्कि बर्खास्त होने को, और इसीलिए धनंजय ये पैंतरा रच रहा है गायब होने का। सहानुभूति हासिल करने का नाटक है या ड्रामा है सर। मुकेश जी सर, ये धनंजय एक नंबर का कामचोर आदमी, सर से पांव तक भ्रष्ट, और ऊपर से शराब भी पीता है। सर, ये हफ्ते में 2 दिन भी अगर ढंग से काम कर ले तो बहुत बड़ी बात है। धनंजय कल गायब हुआ और हमने अभी तहकीकात शुरू ही की, और यहाँ धनंजय के लिए इतनी सारी फाइलें खुली। फाइलें खुली हुई नहीं है इंस्पेक्टर, फाइलें बंद करने का वक्त आ गया। 1 महीने में उसकी इंक्वायरी का निष्कर्ष सामने आ जाता, अब फिर धनंजय नौकरी से बाहर होता या शायद जेल के अंदर। सर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन ये बात सही नहीं है कि धनंजय एक कामचोर था या ऑफिस के लिए सरदर्द था। वो अपना काम ठीक से करता था। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि धनंजय का सर्विस रिकॉर्ड क्वेश्चनिंग में क्यों आया, और धनंजय के खिलाफ इंक्वायरी में खुद रंजीत सर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे। हाँ सर, इस इंक्वायरी के कारण हर दूसरे दिन धनंजय को आड़े टेढ़े सवालों का जवाब देना पड़ता। अब भला ऐसे में कोई बंदा अपने काम पर कैसे ध्यान देगा? और जब उसकी खुद की फाइलें खोल रखी थी तो वो अपनी काम की फाइलें क्लोज कैसे करता सर? 2003 से जहाँ जहाँ धनंजय की पोस्टिंग हो रही थी, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, तब से हर जगह उसका सर्विस रिकॉर्ड निकाला गया था। बाल की खाल निकाल रहे थे ये लोग। 24 घंटे टेंशन में रहता था धनंजय। अब तो ये आलम है कि चाय पीते हुए भी टेंशन होती रहती है। कहीं रंजीत से देख लेंगे तो सीधे मेरी फाइल में नोटिंग कर लेंगे। 5 मिनट की जगह 15 मिनट तक जानबूझकर चाय पी रहा था। शांति रखिए यार, तू साइको होता जा रहा है। तो और क्या होगा यतीन, खाते पीते जागते सोते, यहाँ तक कि हकते वक्त भी लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो आदमी नॉर्मल कैसे रह सकता है? ये सवाल कोई मैंने पैदा नहीं किए, और ये इंक्वायरी भी कोई मैंने शुरू नहीं की थी। मैं तो यहाँ 3 साल पहले ट्रांसफर होकर आया हूँ। उससे पहले मैं धनंजय को जानता तक नहीं था। उसकी फाइलें मुझे उज्जैन से फॉरवर्ड की गई थी, जहां वो 2011 और 12 में पोस्टिंग पर था, और ये इंक्वायरी 2010 से चल रही उसके खिलाफ, जब वो जबलपुर में पोस्टिंग पर था। और धनंजय के सर्विस रिकॉर्ड खंगाले क्यों जा रहे थे? आप खुद ही पढ़ लीजिए हर जगह के रजिस्ट्रार की नोटिंग। धनंजय ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी, अपने काम में बेहद लापरवाह था, ऑफिस आता ही नहीं था। किस ड्यूटी पे थे धनंजय? ऑफिशियल ड्यूटी पर था सर। कैसी ऑफिशियल ड्यूटी? तुम्हारा काम तो ऑफिस में टेबल पर बैठकर होता है ना, जहां इतना काम पेंडिंग पड़ा है। और तुम कोई फील्ड सुपरवाइजर तो हो नहीं, तो फिर कौन सी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे थे मैं भी तो जानूं। पिछले 3 दिन तुम कहां थे, क्या कर रहे थे, इसकी लिखित रिपोर्ट 10 मिनट के अंदर मेरे टेबल पर चाहिए। ये सफाई लिख कर लाए हो? सर जो लिखा है सच लिखा है सर। ना केवल परसों मुझे लोगों ने बताया, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुम शराब पी कर आए थे। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? मैंने शराब नहीं पी थी। ये सब लोग साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ सर, झूठ बोल रहे हैं सब। जाओ, जो उस दिन हुआ था वो सब सच सच लिख कर लाओ। सरकारी ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। सर आप बाप पर मत जाइए सर। ऑफिस में तो तुम ऐसे ही आते हो जैसे तुम्हारे बाप का घर है। इस नौकरी की अहमियत समझो। ऐसी सरकारी नौकरी के लिए लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं, और तुम
काम चोरी और चोरी में लगे रहते हो। तुम्हारी औकात नहीं है उस कुर्सी पे बैठने की। औकात की तनख्वाह लेते हो। क्या है ये? इसमें साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे अटेंडेंस रिकॉर्ड में फेरबदल की गई है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये असली है। मैं इस कुर्सी पर ना बगीचे में टहलते हुए नहीं पहुंच गया हूं। मुझे मत सिखाओ क्या असली है क्या नकली है। सर मेरी अटेंडेंस अप टू डेट है। क्या खाक अप टू डेट है? तुम्हारा पूरा टेबल पेंडिंग फाइलों से भरा पड़ा है। वो गवाह है, सबूत है कि तुम कितने टाइम अपने टेबल पे बैठते हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब फाइलें रखी गई है मेरे टेबल पर। मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है सर। ये स्टैंडर्ड बकवास होती धनंजय की, साजिश हो रही है मेरे खिलाफ मुझे बदनाम करने की। इंस्पेक्टर, इस ऑफिस में आप एक बंदा ऐसा खड़ा कर दीजिए जो ये बोले कि धनंजय बहुत ही मेहनती और ईमानदार कर्मचारी। एक नहीं मिलेगा आपको। ये धनंजय सबको खटक रहा था। खटकता वो है जो शिद्दत से काम करता है, या वो जो सबके काम में टांग अड़ाता हो? जो काम पे आता ही ना वो क्या खटकेगा? जो बंदा ऑफिस में नजर ही ना आए वो किसी को क्या खटकेगा? सर, धनंजय का इस जॉब पे लगना ही अपने आप में एक झोल है, बहुत बड़ा झोल। धनंजय की फर्जी अपॉइंटमेंट हुई थी, उसी की इंक्वायरी चल रही थी जिसका 1 महीने में निष्कर्ष आना था। और जिस घूस की आप लोग बात कर रहे हो वो घूस उसने मुझे देने की कोशिश की थी, अपनी फाइल दबाने के लिए, अपने आप को इस जॉब से बर्खास्त होने से बचाने के लिए। सर रंजीत सर, तुम आज फिर गायब थे धनंजय। तुमसे खास तौर से कहा था कि तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। सर आपने क्यों मुझसे 36 का आंकड़ा बनाए रखा है? मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ सर। कमाई काम से होती धनंजय, और काम का और तुम्हारा 36 का आंकड़ा है। रंजीत सर, हाथ जोड़ता हूँ आपके, मेरी इंक्वायरी की फाइल किनारा लगा दीजिए सर। सब कुछ आपके हाथ में सर। आप जो बोलेंगे मैं आपके हाथ में रख दूंगा सर। मतलब? जो भी गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट, या फिर कोई भी जमीन पास करवानी हो तो मैं आप ही का सपोर्ट करूंगा सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, बड़ी रास्कल। सर अंग्रेजी में आप गाली देंगे तो भी गाली तो गाली ही रहेंगी ना, मैं सुनूंगा नहीं सर। गेट लॉस्ट, यू थर्ड ग्रेड आदमी। अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए तुम मुझे घूस देने की जरूरत कर रहे हो। मुझे भूल गए कि मैं रजिस्ट्रार हूं। आप रजिस्ट्रार हैं तो मैं भी रास्ते का कंकड़ नहीं हूं सर। आपसे एक ही लेवल नीचे का अफसर हूं, और मेरे लेवल से भी आपको नीचे गिरा सकता हूं सर, काफी नीचे। घूस नहीं ली तो अब धमकी दे रहे हो? मेरी नौकरी मेरी पहचान है सर, मेरी जिंदगी है, और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला मामला है, और ये धनंजय चौधरी कोई गायब वायब नहीं हुआ, चुप के बैठा हुआ कहीं ताकि मुझ पर कीचड़ उछले। चौहान साहब, अगर आप धनंजय चौधरी के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि इस वक्त धनंजय चौधरी कहाँ छुप कर बैठा हो? आपका ये सवाल साफ दर्शाता है कि आपको वाकई मुझ पर शक है। शक ना करने की कोई वजह भी तो नहीं है। वजह आपको मिलेगी जबलपुर के रजिस्ट्रार किशोर होलकर से। एक बार बात कीजिए उनसे, आपको पता चलेगा कितना बड़ा फ्रॉड है ये धनंजय चौधरी। मुकेश। जी सर। इस 13 साल की सर्विस में धनंजय चौधरी के खिलाफ छोटे से छोटा मेमो भी इशू हुआ हो वो मुझे चाहिए। जी सर। सर, जबलपुर में तो धनंजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी हुई थी। ओह यस, ये कैसे भूल गया, लेकिन ये इंस्पेक्टर तो पहले से मुझ पर शक कर रहा है, तो ये सबूत जबलपुर से ही मिलने दो। किशोर होलकर जी बोलेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। अजीब है सर, धनंजय के कुछ कलीग्स हैं, वो धनंजय की काफी हिमायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि धनंजय को वाकई में परेशान किया जा रहा था, और धनंजय का बॉस रंजीत चौहान और उसका मुलाजिम मुकेश, ये दोनों धनंजय की अलग ही तस्वीर पेश कर रहे। एक भ्रष्ट और कामचोर कर्मचारी। धनंजय की कार का क्या स्टेटस है? ट्रेस नहीं हुई है सर। 3 अलग अलग टीम्स ने सारे रूट को 4 बार स्कैन किया। सारे गैरेज और वर्कशॉप वालों की क्वेश्चनिंग भी की गई है सर। धनंजय के फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी? सर, इंदौर भोपाल हाईवे पर भोपाल के करीब। उसने आखिरी कॉल अपनी पत्नी आरती को किया था और उसके बाद फोन बंद हुआ, जैसा कि आरती ने हमको बताया। अर्चना, तुम रंजीत चौहान के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा, उसका नंबर मैं तुम्हें अभी मैसेज करता हूँ। धनंजय की तरह रंजीत चौहान के बारे में भी मिक्स रिपोर्ट मिल रही, पर जो भी हो, एक बंदा गायब है, मामला गंभीर है। पापा वापस आ जाएंगे ना चाचू? हाँ रवि, तुम्हारे पापा बिल्कुल वापस आ जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचू। रवि बेटा, इससे डरते नहीं,
तुम्हारे पापा जल्दी लौट आएंगे। दादाजी, मम्मी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? भोपाल सवेरा आपके लिए लेकर आ रहा है एक एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज। क्यों 2 दिनों से गायब है इंदौर लैंड रजिस्ट्रार ऑफिस का एक सीनियर क्लर्क जो भोपाल के लिए रवाना हुआ था। 2 दिनों से धनंजय चौधरी लापता है। गायब होने से पहले धनंजय ने अपनी पत्नी आरती चौधरी से फोन पर कहा था कि उसकी जान को खतरा है। हमारी टीम इस स्टोरी को ट्रैक करने में लगी हुई है और हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि धनंजय ने अपने डिपार्टमेंट में हो रहे अनियंत्रित भ्रष्टाचार का विरोध किया था, जिसके चलते उसे परेशान किया जा रहा था। उसे धमकियां भी मिल रही थी। पूरी संभावना है कि धनंजय शायद किसी बहुत बड़े घोटाले का खुलासा करने भोपाल आ रहा है। देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस वक्त हम आपके साथ और कुछ शेयर नहीं कर सकते। सर, सुनने में आया है कि धनंजय चौधरी के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा आप धनंजय के बारे में ही तहकीकात कर रहे हैं। क्या धनंजय एक विसल ब्लोअर था? क्या ये एक और विसल ब्लोअर के ऊपर हमले का केस है? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम नहीं जानते कि आपको ये न्यूज़ कहाँ से मिली है। फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है धनंजय चौधरी को ढूंढना और वो हम कर रहे हैं। मेरे पति भ्रष्ट है? ये सरासर झूठ है मैडम। देखिए, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, सिर्फ 12वीं पास हूँ, लेकिन इतना दावे से कह सकती हूँ कि मेरे पति एक सीधे साधे और ईमानदार कर्मचारी हैं। ये सारे इल्जाम गलत है। देखिए आरती जी, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। ये खबर हमें इंदौर से मिली है, धनंजय के दफ्तर से। मतलब रजिस्ट्रार रंजीत चौहान से? जी। उस रंजीत चौहान ने गायब करवाया मेरे पति को। मैडम, उससे कहिए कि मेरे पति को सही सलामत घर लौटा दे, भले उन्हें नौकरी से निकाल दे। मैं वादा करती हूँ कि धनंजय उनका भांडा नहीं फोड़ेंगे। हम यहाँ से कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। मैडम, उन्हें कहिए कि मेरे पति को घर वापस लौटा दे। मैं और मेरा बच्चा उनके बिना नहीं रह सकते। 2003 में आपके पति ने भूमि विभाग ज्वाइन किया था बतौर क्लर्क। क्या इस ज्वाइनिंग में फर्जी कागजात इस्तेमाल हुए थे? फर्जी? ये क्या पूछ रही हैं आप? किशोर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि धनंजय चौधरी के अपार्टमेंट के खिलाफ जो इंक्वायरी बैठी थी उसमें कुछ सच्चाई थी या वो सिर्फ धनंजय चौधरी को परेशान करने का पैंतरा था? इंस्पेक्टर अर्जुन, आप भी एक सरकारी मुलाजिम हैं। आप बताइए, एक फर्जी दस्तावेज की इंक्वायरी किस तरह का पैंतरा हो सकती है? धनंजय चौधरी 2010 में यहां जबलपुर में पोस्टिंग पे था, मेरे नीचे। निहायती निकम्मा किस्म का कर्मचारी है। बहुत सारी शिकायतें हैं उसके खिलाफ। मैंने उन सभी जगहों से रिपोर्ट्स मंगवाई जहां जहां उसका ट्रांसफर हुआ था। हर जगह वही कहानी। सब परेशान थे धनंजय से, सरदर्द बना हुआ था वो सबके लिए। सबकी यही राय थी धनंजय चौधरी के बारे में? जी हाँ। तभी मैंने सोचा पता तो करूं कि इतने बड़े सरदर्द को डिपार्टमेंट में लिया कैसे गया। मैंने जड़ में जाने की ठानी। तो किशोर जी, मसले की जड़ क्या थी? इस नौकरी पर धनंजय का अपार्टमेंट? जी हाँ, मैंने उसकी फाइलें बड़ी बारीकी से चेक की। अनीता, इस धनंजय चौधरी को गोद लिया गया था। डॉक्यूमेंट्स तो यही कहते हैं सर। 2003 में उज्जैन के लोअर डिवीजन क्लर्क विश्वास साहू का देहांत हुआ, जिसकी जगह पर धनंजय को नौकरी दी गई और विश्वास साहू ने धनंजय को 1995 में गोद लिया था। सर, मैंने उज्जैन के ऑफिस जाकर भी चेक किया। वहाँ के रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार मिलिंद दास से मेरी बात हुई। धनंजय की अपॉइंटमेंट के टाइम वही ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया कि धनंजय के असली पिता जगन्नाथ चौधरी उज्जैन के रजिस्ट्रार रह चुके हैं। वो 1999 में रिटायर हुए और 2006 में उनका देहांत हुआ। क्या नॉनसेंस है ये। धनंजय के असली पिता सरकारी कर्मचारी थे, जिनके जीते जी एक लोअर डिवीजन के दूसरे कर्मचारी विश्वास साहू ने धनंजय को गोद लिया था। अनीता जी, ऐसा है ना, धनंजय के पिता जगन्नाथ जी उज्जैन के रजिस्ट्रार थे। तब ये विश्वास साहू उनका बहुत खास हुआ करता था। 2003 में दफ्तर में विश्वास साहू को दिल का दौरा पड़ा था, हम सब के सामने। विश्वास जी, विश्वास जी, विश्वास जी, क्या हुआ? अरे कोई है? विश्वास जी, विश्वास, अरे अरे पानी लाओ जल्दी। विश्वास, विश्वास, उठो उठो, ये लो पानी पियो, ये लो पानी पियो, लो पानी लो, पानी पियो। अरे डॉक्टर को बुलाओ। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी विश्वास साहू की। ड्यूटी पर मौत हुई थी तो जाहिर सी बात है कि विश्वास साहू के करीबी रिश्तेदार को उनकी नौकरी मिली होगी। हाँ, कानूनन तो ऐसे ही होता है। जगन्नाथ जी मेरे सामने आए, उन्होंने कागजात प्रस्तुत किए। विश्वास ने उनके बड़े बेटे धनंजय को 1995 में गोद लिया था। अजीब है, नहीं? आपको दाल में कुछ काला नहीं लगा? कैसे लगता?
जगन्नाथ जी मेरे सीनियर रह चुके थे। अपने पूरे कार्यकाल में वो ईमानदार और नेक रजिस्ट्रार माने जाते थे। ठीक से चेक कर लीजिए मिलिंद जी। अरे जगन्नाथ जी, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए देख रहा हूँ। आपसे ज़्यादा सटीक दस्तावेज में कोई हो ही नहीं सकता। अरे ऐसी बात नहीं है मिलिंद जी। विश्वास मेरे बेटे समान था। अब धनंजय उसके बेटे की तरह डिपार्टमेंट की सेवा करेगा और उसके परिवार की देखरेख भी। धनंजय आपका बेटा है, विश्वास का दत्तक पुत्र है, और मुझे पूरा भरोसा है कि धनंजय डिपार्टमेंट की बढ़िया सेवा करेगा। उसके बाद उमरिया में मेरा ट्रांसफ़र हुआ। 4 साल बाद मैं रिटायर हुआ, पर बंद किवाड़ खोल रहे हैं आप। माजरा क्या है? मिलिंद जी, विश्वास साहू की वसीयत और धनंजय का दत्तक प्रमाण पत्र, मतलब अडॉप्शन पेपर, ये दोनों दस्तावेज ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। पर ऐसा है कि जगन्नाथ जी की तरफ से जाली दस्तावेज पेश करने की गुंजाइश ही नहीं थी। वो खुद ऐसे करतूतों के सख्त खिलाफ थे। पर खुद के बेटे के मामले में शायद कमजोर पड़ गए हो। हमें धनंजय के पूरे सर्विस रिकॉर्ड में कहीं भी रजिस्टर किए हुए ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। अनीता जी, अब मैं क्या कहूँ? पूछने के लिए ना जगन्नाथ जी जिंदा है, ना ही विश्वास साहू रहे। सर, फिर मैंने उज्जैन में विश्वास साहू की पत्नी सावित्री साहू और उनकी बेटी कोमल से बात की। क्या कहा उन्होंने? वो दोनों तो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि विश्वास साहू ने धनंजय को दत्तक लिया था। नहीं अनीता जी, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। पापा ने हमसे इस बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने जगन्नाथ जी के बेटे धनंजय भैया को गोद ले रखा है। क्या कोई फ्रॉड नजर आ रहा है आपको? इस बारे में मैं क्या कहूँ आपको? जगन्नाथ जी ऐसा क्यों करेंगे? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जगन्नाथ जी खुद चाहे जितने भी सीधा रहे हो अनीता, पर ये डॉक्यूमेंट्स टेढ़े हैं, जाली हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है। तो नेचुरली धनंजय की अपॉइंटमेंट भी अमान्य है, इनवैलिड है। पूरी तरह से सर। ट्रिब्यूनल के एक अफसर को मैं जानती हूँ, उनकी भी यही राय। तब जाकर मैंने एक्शन शुरू कर दिया इंस्पेक्टर साहब, और इसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ धनंजय चौधरी का उपद्रवी बर्ताव। किशोर जी, हम धनंजय का पक्ष भी जानकर रहेंगे, पर पहले धनंजय चौधरी हमें मिले तो। लेकिन मैं रंजीत चौहान से 100% सहमत हूँ इंस्पेक्टर साहब। धनंजय चौधरी न सिर्फ किसी ऑफिस के लिए सरदर्द है, बल्कि एक मंजा हुआ फ्रॉड भी है। उज्जैन और जबलपुर में लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का लालच देकर कई बार ठग चुका है। किशोर जी, बड़ी दिलचस्प बात है। धनंजय चौधरी की बुराइयों का पिटारा तभी खुला जब धनंजय चौधरी गायब हो गए। आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है, जहां पर एक फ्रॉड कर्मचारी के खिलाफ ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है, वो भी एक अरसे से। और जहां तक धनंजय के लोगों को ठगने का मामला है, तो ऐसी बातें कई बार उछली भी थी, लेकिन सबूत नहीं मिला था, क्योंकि धनंजय सभी से कैश लेता था। पर ठगी की पार्टियों में से भी कभी किसी ने केस नहीं किया। क्यों नहीं किया? जबलपुर में ही रमेश सितोले नाम के एक शख्स ने धनंजय के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की थी। जेल भी जाना पड़ा था धनंजय को। आप गार्डन रोड थाने जाइए, आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरों की जुबानी सुनिए मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर की कहानी। सर, ये न्यूज़ चैनल वाले तो खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। और रायता फैलने में टाइम नहीं लगेगा सर। कहीं ऐसा ना हो बाद में पता चले कि सारा ड्रामा धनंजय चौधरी ने खुद ही रचा था, और अभी तक आसार वैसे ही लग रहे। अगर ऐसा हुआ तो मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाएगी। हमें इस धनंजय चौधरी को जल्द से जल्द ट्रेस करना होगा। सर, पूरी कोशिशों के बावजूद धनंजय की गाड़ी अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई। इस धनंजय के खिलाफ हमें जो मिल रहा है सर, हो सकता है वो सब कुछ हमारी तरफ कोई फेंक रहा हो। पॉसिबल। रंजीत चौहान के फोन रिकॉर्ड्स का क्या? कल तक आ जाएंगे सर। एक बात और है सर, अगर इस धनंजय का पीछा किया जा रहा था तो हो सकता है कि किडनैप किया गया या फिर कुछ और। अब ये रंजीत चौहान खुद तो अपने मेले हाथ करेगा नहीं, इसने किसी और को काम दिया होगा। अपने खबरी काम पर लगा दिए सर। सुभाष, तुम जबलपुर जाओ, वहाँ गार्डन रोड पुलिस स्टेशन में रमेश सितोले ने धनंजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। किशोर होलकर का कहना है कि रमेश के साथ हुए फ्रॉड के लिए धनंजय को जेल भी हुई थी। वहाँ जाओ और पूरी डिटेल निकलो, पता करते हैं हकीकत क्या है। पता तो चले क्या वाकई धनंजय लोगों को फंसा रहा था या फिर उसे फंसाने के लिए लंबे अरसे से प्लानिंग चल रही थी। अर्चना, तुम उज्जैन पुलिस से कॉन्टैक्ट करो, उनसे कहो कि धनंजय को दत्तक लेने वाले विश्वास साहू की फैमिली से मिले। यहाँ दाल में कुछ तो काला जरूर, और दाल क्या है काला क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, पर हो जाएगा।
हम दाल में काला ढूंढ रहे थे, धनंजय के अतीत में और उसके आसपास के लोगों के वर्तमान में। पर इससे पहले कि हम इस दाल को चखते, हमारे इस केस की दाल पर एक जबरदस्त तड़का लगने जा रहा है। भोपाल सवेरा आज आपके लिए लेकर आ रहा है धनंजय चौधरी मिसिंग केस पर एक एक्सक्लूसिव खुलासा। मेरे हाथ में उसी पत्र की एक कॉपी है जिसे धनंजय चौधरी ने अपनी पत्नी आरती चौधरी को 15 नवंबर को लिखा था इंदौर से, जिसमें साफ लिखा है कि धनंजय को खतरा महसूस हो रहा था जान का। इस पत्र के लिखने के ठीक 2 दिन बाद धनंजय इंदौर से भोपाल के लिए रवाना हुआ, लेकिन अफसोस वो अपने घर पहुंच ही नहीं पाया। ये पत्र दुर्भाग्यवश धनंजय के गायब होने के कई दिनों बाद पहुंचा है, लेकिन इस पत्र में जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आरती, मैं तुम्हें सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जान को खतरा है। पानी सर के ऊपर निकल गया है। इस दफ्तर में एक माफिया है जो करोड़ों का घपला कर रहा है। मैं ये सारी बातें इसलिए लेटर में लिख रहा हूँ ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्या हुआ होगा मेरे साथ। यहाँ इंदौर में एक बड़ा बिल्डर है, विजय चावला। बड़ा आदमी है, काफ़ी ऊपर तक पहुँच है उसकी। वो यहाँ इंदौर में काफ़ी बड़ी खेती वाली ज़मीन को एनए में बदलवा रहा है। एनए मतलब नॉन एग्रीकल्चरल, जिसके चलते वो इस ज़मीन पर जो मर्जी बांध सकेगा। ये विजय चावला किसानों के साथ बड़ा धोखा कर रहा है और इस महा फ्रॉड में शामिल है हमारे रजिस्ट्रार रंजीत चौहान। बाकी कौन कौन शामिल है वो मुझे इस वक्त नहीं पता। मुझे खबर मिली है तकरीबन 3 करोड़ घूस दिए रंजीत चौहान को विजय चावला ने ये ज़मीन एनए करवाने के लिए। पर जब ये फाइल मेरे पास आई तब मैंने कई सवाल उठाए। शायद इसीलिए मुझे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। मैं इनके रास्ते का कांटा बन गया हूँ। आरती, मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। मुझे बस इतना पता है कि मैं इस गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता। मुझे मेरे पिताजी से जो सिद्धांत मिले मैं उन पर अमल करता रहूँगा, फिर चाहे जो हो जाए। इतना याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, पर तुम्हारा सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहेगा। मैं तुमसे और रवि से हमेशा प्यार करता रहूंगा। तुम्हारा धनंजय। धनंजय को पता था उसे निशाना बनाने वाले, इसलिए वो इंदौर से जान बचाकर घर वापस आ रहे थे। सर, मैंने पोस्टल डिपार्टमेंट से चेक किया, उनकी तरफ से वाकई में देरी हो गई। ठीक है, हो गई देर, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। धनंजय चौधरी अगर अपनी पत्नी को ऐसा खत लिख सकता है तो इंदौर पुलिस या हमारे पास आकर शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई उसने? सर, शायद धनंजय यहाँ भोपाल हेडक्वार्टर्स में किसी सीनियर अधिकारी को कंप्लेन करने के लिए निकला होगा। इंदौर में उसे खतरा महसूस हुआ होगा। अर्चना, आरती से बात करनी होगी, पता करना होगा कहीं ये दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत तो नहीं। सर, ये तो मतलब टू मच हो गया है। ये आप आरती से पूछ रहे कि उसने और धनंजय ने मिलकर कोई साजिश रची है? मेरी समझ नहीं आता कि आप लोगों के सवालों का क्या जवाब दूं। मुझे नहीं पता कि धनंजय ने मुझे वो लेटर क्यों लिखा, क्यों मुझे फोन करके बताया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आप लोगों को लगता है मेरे पास इन सवालों के जवाब है? आपने खुद कहा कि आपको अपने पति धनंजय के ऑफिस के काम के बारे में कुछ नहीं पता, पर फिर भी आपके पति धनंजय चौधरी ने ऑफिस से रिलेटेड इश्यूज को लेकर चिट्ठी आपको लिखी, ना इंदौर के किसी कलीग को, ना पुलिस को। मुझे लगता है आप लोगों को भी पैसे मिले हैं सारा इल्जाम मुझ पर और धनंजय पर लगाने के लिए, इसलिए पहले दिन से आप उस रंजीत चौहान के इशारों पर नाच रहे हैं। आरती जी, ये मेरे उस सवाल का जवाब नहीं है जो मैंने आपसे पूछा। और एक सवाल, आपको 17 नवंबर की दोपहर को ये पता चल गया था कि आपके पति धनंजय चौधरी की जान को खतरा है, और आप हमारे पास आई 18 नवंबर, पूरा एक दिन इंतजार करने के बाद। क्यों? सब इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ सर, उज्जैन से। इस जबलपुर वाले किशोर होलकर ने विश्वास साहू की पत्नी के बारे में अधूरी बात बताई थी। ये धनंजय चौधरी को दत्तक लेने वाला मामला उतना भी फर्जी नहीं है सर। पर मैंने अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स खुद देखे, उनकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं थी। ये सच है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, लेकिन विश्वास साहू की पत्नी सावित्री और बेटी कोमल इस अडॉप्शन से नाखुश थी। ये बात झूठ है, उन्होंने खुद मुझे बताया था। साहब जी,
अनीता जी ही नहीं बल्कि किसी और से भी हमने ये नहीं कहा कि मेरे पति विश्वास साहू ने धनंजय को गोद लिया ही नहीं होगा। दरअसल सर, पापा के जाने के बाद जगन्नाथ जी ने हम लोगों की बहुत मदद की और धनंजय भैया भी हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। पर आपने जबलपुर से अनीता को साफ कहा था कि ये गोद लेने वाली बात आपको मालूम नहीं थी। ये तो हम अब भी कहते हैं, हमें सचमुच पता नहीं था। लेकिन अगर कोमल के पापा ने धनंजय को गोद लिया भी तो क्या गलत किया? धनंजय है भी तो हमारे बेटे की तरह। ये नौकरी लगने के बाद धनंजय ने हमारी बहुत मदद की। धनंजय और उसके परिवार के कई सारे उपकार हैं हम पर। और सर, पापा के अचानक गुजर जाने के बाद वो जॉब मुझे मिल भी जाती, लेकिन शायद मैं वो जॉब करती भी नहीं। इसलिए पापा ने जो किया वो हमारे हिसाब से सही किया है। और अनीता जी दफ्तर की तरफ से पूछताछ कर रही थी, तो भला हम उन्हें अपने घर की बात क्यों बताते? और हमने कहा हमें नहीं पता। लेकिन सर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट फर्जी था। सर, विश्वास साहू की मौत अचानक हुई थी 2003 में, पर एडॉप्शन के पेपर तो 1995 के हैं। शायद रजिस्टर न किए हों, पर एडॉप्शन आपसी सहमति से हुआ होगा। पूरा मामला फर्जी है ये कह नहीं सकते। सही कह रहे हो जी, थैंक यू। अगर रजिस्ट्रेशन फर्जी नहीं है तो हो सकता है धनंजय इतना बड़ा फ्रॉड या चंट ना हो जितना इंक्वायरी वाले बता रहे हैं। हाँ सर, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। पर अगर धनंजय के दिल में कोई चोर नहीं था और उसकी जान को खतरा था खुद अपने डिपार्टमेंट से, तो उसे हमारे पास आना चाहिए। वो नहीं आया। जैन सर। अर्जुन, ये धनंजय चौधरी मिसिंग केस में क्या प्रोग्रेस है? हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर। सर, एक बात खटक रही है। धनंजय चौधरी को जान का खतरा था खुद अपने डिपार्टमेंट से, लेकिन फिर भी चिट्ठी उसने अपनी पत्नी को लिखी बजाय पुलिस में ऑफिशियल कंप्लेंट करने की। वो चिट्ठी धनंजय ने सिर्फ अपनी पत्नी आरती को नहीं, हमें भी लिखी थी, होम डिपार्टमेंट को भेजी थी। ये कब हुआ सर? तो तुम्हें मालूम नहीं है, पर मीडिया को मालूम है। नहीं सर, वो बात नहीं है। हमारी तहकीकात आगे बढ़ रही है, पर वो धनंजय को लेकर काफी कंफ्यूजिंग बयान आ रहे हैं। ये मामला पॉलिटिकल होता जा रहा है। वो विजय चावला, इंदौर का बिल्डर, उसके रूलिंग पार्टी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन है। सर, हमें जल्दी कोई ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद है। हमारी 6 टीम्स लगी हुई, यहाँ इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और जबलपुर में। धनंजय सही सलामत मिल जाना चाहिए। अर्जुन, तुम रंजीत चौहान को हिट दो। मुझे डाउट है कि रंजीत का इसमें हाथ हो सकता है। हमें भी ऐसा। भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? धनंजय इतने दिनों से गायब है, ना पुलिस कुछ करी ना कोई और कुछ कर रहा है। अब मैं खुद ढूंढूंगी उन्हें, और जब तक वो मिलेंगे नहीं मैं उन्हें घर वापस न ले आऊं। मैं चैन से नहीं बैठने वाली हूं। हाँ, ये पूरा मामला फर्जी है। हाँ, विजय चावला की फाइल हमारे पास आई है, पर सच तो ये है इंस्पेक्टर कि विजय चावला की फाइल अभी तक आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि उनकी एनए प्लॉट की अर्जी अभी अभी हमारे पास आई, जिनकी जांच परख करना भी बाकी है। ये अर्जी कितनी सही या गलत की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं बनी। और आप जिस 3 करोड़ की घूस की बात कर रहे हो ना, वो सरासर झूठ है, बिल्कुल गलत है। सच और झूठ के बीच की जितनी भी बातें वो आप फोन पर नहीं होंगी। आप कल सुबह 11 बजे से पहले यहाँ भोपाल में हमारे थाने में हाजिर हो जाइए। इंस्पेक्टर, मैं कोई जेब कतरा नहीं हूँ जो आप इस तरह के आदेश भौंके और मैं दुम हिलाता हुआ आपके सामने हाजिर हो जाऊं। मैं भी आपकी तरह एक वरिष्ठ सरकारी अफसर हूं। हमारे लिए इस वक्त आप सिर्फ एक सस्पेक्ट हैं जिस पर संगीन इल्जाम है अपने ही दफ्तर के कर्मचारी धनंजय चौधरी को गायब करने का, जिसने इल्जाम लगाया आप पर भ्रष्टाचार का, इल्जाम लगाया कि उसे अपनी जान का खतरा है आपसे। शायद धनंजय चौधरी एक विसल ब्लोअर है। कोई मुझ पर बेबुनियाद लांछन लगाए और आप उसे विसल ब्लोअर और न जाने क्या क्या उपमा दे रहे। कल को आपके खिलाफ मैं होम मिनिस्टर में लेटर लिखूंगा तो क्या आप संदिग्ध हो जाएंगे? ड्रामा नहीं रजिस्ट्रार साहब, चुपचाप आ जाइए, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। सर, ऑफिस में किसी को भी आइडिया नहीं कि धनंजय ने लेटर कब लिखा। मैंने पूछा मुकेश, कब लिखा लेटर? नहीं सर। ये विजय चावला, ये तो कोई गेम नहीं खेल रहा है। सर, ये विजय चावला तो साफ इनकार कर रहा है कि उसने किसी को 3 करोड़ की घूस ऑफर की है। अर्चना, कोई कुछ भी कबूल नहीं करेगा जब तक ये धनंजय चौधरी हमारे सामने नहीं होगा। और सर, ये आरती टीवी चैनल्स पे जाकर हमारे खिलाफ कुछ भी बयान दे रही है, मामला और बिगड़ सकता है। सर, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो कोई मेरे पति धनंजय चौधरी के बारे में कुछ भी जानता हो, प्लीज सामने आकर बताइए।
मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मुझे नहीं पता कि पुलिस मेरे पति को ढूंढने के बजाय मेरे पीछे क्यों पड़ी है। मेरे पति का लेटर आप सबने पढ़ा है। अगर मुझे पहले जरा भी पता होता कि उनकी जान को खतरा है तो मैं उनसे मनहूस नौकरी छुड़वा कर रहती। नेकी और सच्चाई की हिमायत करने वाले की इस देश में कोई जगह नहीं है। मुझे बस मेरे पति, मेरे बच्चे के पापा सही सलामत घर वापस चाहिए। के अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मेरे पति ने कहा था कि वो होशंगाबाद जा रहे हैं। आज 6 दिन हो गए, वो घर वापस नहीं लौटे। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप सब मेरी मदद कीजिए, प्लीज। हाईवे पेट्रोल कॉलिंग। कार नंबर MPXX663A। धनंजय चौधरी की कार यहाँ होशंगाबाद के पास जंगलों में पाई गई है। एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज। गायब विसल ब्लोअर इंदौर के सीनियर क्लर्क धनंजय चौधरी की गाड़ी आखिरकार होशंगाबाद के जंगलों में पुलिस को मिल गई, लेकिन धनंजय की अभी तक कोई खबर नहीं। पर अभी भी मामले की स्पष्ट तस्वीर उभर कर नहीं आ रही। सवाल यह है कि धनंजय को ढूंढने में क्या पुलिस की तरफ से काफी देर हो गई है? भाभी आप टेंशन मत लो, पुलिस ने अभी कुछ भी पक्का नहीं कहा है। बस इतना कहा है कि धनंजय भैया की कार मिली है, बस। न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि गाड़ी पर खून के निशान मिले। वो क्या है भूपेन? भाभी वो पुलिस अभी श्योर नहीं है। अब टेंशन मत लो, भैया ठीक होंगे। इस्तीफा देने की सोच रही हो? क्यों शारदा? यतिन, तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ और सारा दफ्तर जानता है धनंजय के कार में खून के निशान कैसे आए होंगे। मुझे डर लग रहा है इस दफ्तर से। पर ऐसे सरकारी नौकरी छोड़कर जाओगी तो जाओगी कहाँ? कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी, पर जिंदा तो रहूंगी। मुझे सच में यहाँ काम नहीं करना है। सर, कार में मिले खून का ब्लड ग्रुप धनंजय के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। जंगल में कहीं लाश के निशान, कहीं जलाकर फेंक दिया हो या टुकड़े करके बिखेर दिए? सर, 4 टीम्स पूरे जंगल को छान रही है। अभी तक कहीं से कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। हाँ सुभाष बोलो। रमेश रितोली ट्रेस हो गया सर, जिसने धनंजय के खिलाफ केस किया था। रमेश का कहना है कि धनंजय ने उससे 3 लाख रुपए लिए थे कैश, सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने। सुभाष वो तो हम जानते हैं, कुछ नया पता चला? नया यह है सर, ये रमेश रितोली आरती चौधरी का नाम ले रहा है। आरती चौधरी? धनंजय चौधरी की पत्नी? उसका इस फ्रॉड से क्या ताल्लुक? सर, रमेश का कहना है कि लोगों से पैसा लेकर उनको नौकरी दिलाने के झांसे के इस गेम में आरती धनंजय से ज्यादा एक्टिव थी। और क्या पता चला इस आरती चौधरी के बारे में?